हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस। मैं आपका मैथ गुरु इंजीनियर राकेश कुमार, एक्स फैकल्टी ऑफ रेजोनेंस कोटा। बच्चों, हम लोग कम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं और आज कम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर 3rd है। अलजबरा ऑफ कम्प्लेक्स नंबर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब उसके आगे जो है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन का प्रॉपर्टीज होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन का, तो वो सब पढ़ते हैं आज के क्लास में, ठीक है। तो क्या अभी स्टार्ट करेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लिखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्लियर? तो फर्स्ट में क्या है, क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ क्या है? एडिशन, जो कि एडिशन में हम लोग पढ़ चुके हैं, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 and Z2 is a complex number। दैट इज, मैथ में इसको ऐसे लिखेंगे मैथमेटिकली, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एडिशन वाला में आपको हम समझाए भी थे कि कैसे ये आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब Z1 अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उन दोनों का सम का जो रिजल्ट आएगा वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। पहला फर्स्ट में क्लोजर लॉ, दूसरा में कॉम्यूटेटिव लॉ। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर is commutative। that is for any two complex numbers Z1 and Z2, for any two complex number Z1 and Z2। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है कि Z1 प्लस Z2 बराबर हम लोग Z2 प्लस Z1 लिख सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिशन एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कम्यूटेटिव लॉ क्या है? Z1 प्लस Z2 को हम लोग Z2 प्लस Z1, जैसे नंबर्स में, रियल नंबर में क्या लिखते हैं, 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 2 भी लिख सकते हैं। तो उसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर में भी Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1 भी लिख सकते हैं। कैसे आएगा वो हम एक्सप्लेन कर देते हैं थोड़ा सा। देखिए LHS क्या है आपका, Z1 प्लस Z2, ठीक है। तो Z1 को मान लो कार्टेशियन में x1 प्लस i/1 प्लस Z2 को क्या लिखोगे, x2 प्लस i/2। दो कॉम्प्लेक्स नंबर अलग अलग लेना होगा तो ऐसे आप ले सकते हैं। इज इक्वल टू, अब ये दोनों क्या है, रियल नंबर है, x1 y1 x2 y2, ये सब रियल नंबर से है। तो x1 प्लस x2 को एक साथ लिख सकते हैं, प्लस i कॉमन अगर ले लिए तो क्या आएगा आपको, y1 प्लस y2, इसको ऐसे आप लिख सकते हो। क्लियर? अब ये दो रियल नंबर का सम है, तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं जी, x2 प्लस x1 प्लस i y2 प्लस y1। ये रियल नंबर है ना। तो रियल नंबर में जैसे 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 2, तो उसी तरह से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ऐसा आया। दिस इज इक्विवेलेंट टू, आप इसको अब ऐसे लिख सकते हो, x2 प्लस i/2, ये प्लस x1 प्लस i/1, ये क्लियर।
एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये क्या है, Z2 है और ये क्या है, Z1 है। तो Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1, दैट इज RHS आ गया। तो ये प्रूफ हो गया। तो कम्यूटेटिव लॉ को ये फॉलो करता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, है ना। तीसरा थर्ड में एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, तो एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एसोसिएटिव होता है, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। दैट इज फॉर एनी थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मान लो तीन को कॉम्प्लेक्स नंबर Z1, Z2, Z3, ठीक है। तो एसोसिएटिव लॉ क्या होगा कि Z1 प्लस Z2 एक ब्रैकेट में प्लस Z3 इज इक्विवेलेंट टू, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख सकते हो ये। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। तो इसका जैसे प्रूव किए उसी तरह से इसमें भी आएगा। अब आ जाइए फोर्थ जो प्रॉपर्टीज है एडिशन में। ये बिल्कुल एसोसिएटिव लॉ तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं रियल नंबर में, है ना। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को भी। अब एग्जिस्टेंस ऑफ, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी for any complex number, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर Z, 0 फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर Z 0, दैट इज 0 को हम लोग 0 प्लस IY भी लिख सकते हैं, इज कॉल्ड additive identity, that is Z plus 0 is equal to 0 plus Z is equal to Z। तो यहाँ पे जो 0 हुआ, 0 को कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर शो करना है तो 0 प्लस I इंटू वाई लिख सकते हैं ना। तो ये I इंटू वाई क्यों लिखेंगे, I इंटू 0 ना, ठीक है। तो 0 क्या हुआ, एडिटिव आइडेंटिटी। 0 को ही हम लोग क्या बोलेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी। यहाँ लिख दिए हैं फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर Z 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, दैट इज Z प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस Z बराबर Z। अब इसको याद रखने के लिए कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, तो ऐसे याद रखो, आइडेंटिटी मतलब एडिशन का प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, तो क्या ऐड करेंगे कि किसी का आइडेंटिटी में चेंजेस ना हो। तो 0 अगर ऐड करोगे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में तो उसका आइडेंटिटी एज इट इज रहेगा। तो एडिटिव आइडेंटिटी मतलब क्या हुआ, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, मान लो कि पूछ दे कि 3 प्लस 2i अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा, तो इसका एडिटिव आइडेंटिटी 0 होगा। एनी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा, 0। और 0 को कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस i इंटू 0। तो बिल्कुल क्लियर है ना। तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी इतना कॉपी कीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। फिफ्थ में existence of additive inverse। तो एडिटिव इन्वर्स किसको कहेंगे, जैसा कि नाम है, आपको याद रखने में हम ट्रिक बता देते हैं तो सुविधा होगा।
अब एडिटिव है, मतलब एडिशन का प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो एडिशन का इन्वर्स समझने के लिए, एडिशन का इन्वर्स क्या होगा? सब्ट्रैक्शन। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा? -z। समझ में आ रहा है? कितना अच्छा ट्रिक बता दिए। कैसे? अभी एडिटिव आइडेंटिटी का बताया था कि क्या ऐसा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड करोगे कि उसका आइडेंटिटी एज इट इज हो रहे। तो z अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसमें सिर्फ 0 ही जोड़ सकते हैं, तो उसका रिजल्ट z ही होगा। तो 0 क्या हो गया? 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज एडिटिव आइडेंटिटी। इसी तरह से एडिटिव इन्वर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स। तो एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रॉपर्टीज में इन्वर्स, तो एडिशन का इन्वर्स उल्टा, तो एडिशन का उल्टा क्या? सब्ट्रैक्शन। ये ट्रिक बता रहे हैं समझने के लिए। तो एडिशन का उल्टा सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन, तो मान लो कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो उसका सब्ट्रैक्ट करेंगे -z, है ना। तो एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा z का? -z हो जाएगा। तो वही ये चीज़ है। कितना अच्छा से आपको याद रहेगा, है ना। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है, देन z इनवर्स दैट इज 1 अपॉन, नहीं, z इनवर्स देन -z is called additive inverse। ठीक है। सच दैट लिख सकते हैं, सच दैट z प्लस -z इज इक्वल टू -z प्लस z। ये कॉम्यूटेटिव होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसको पहले भी इसको बाद में ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। क्लियर? तो आपको अगर ये समझना है कि इसमें ये क्या आया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिए, तो ये क्या हो गया? एडिटिव इनवर्स हो गया। एडिटिव इनवर्स z का हुआ। क्लियर? और ये जो इसी को इधर ऐसे लिखा हुआ कम्यूटेटिव ला लगा के, और ये क्या हो गया? 0 किसको बोलते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी को। क्लियर? क्लियर है ना। तो z -z एकदम सिंपल है जी। एडिशन का इनवर्स उल्टा, तो एडिशन का उल्टा सब्ट्रैक्शन। तो ये याद रखिए। यही आगे अब मल्टीप्लिकेशन वाला प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे। मल्टीप्लिकेशन में तो मल्टीप्लिकेशन का उल्टा क्या होगा? डिवीजन। तो z का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा? 1/z, है ना। तो वो इस तरह से कोरिलेट करके आपको आसानी से समझ में आएगा। तो जैसे एग्जाम्पल के रूप में प्रॉब्लम अगर ऐसा रहा, फाइंड द additive inverse of the following complex numbers। फर्स्ट में 2 + 3i, सेकेंड में 3i, थर्ड में -4, इस तरह से। तो सॉल्यूशन फर्स्ट का, तो एडिटिव इन्वर्स निकालना है इसका। तो एडिटिव इन्वर्स, तो ऐसे लिख लो, ज़्यादा समझ में आएगा कि लेट z इज इक्वल टू 2 + 3i, कॉम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट कर दिए। तो एडिटिव इन्वर्स ऑफ z इज इक्वल टू -z,
तो इज इक्वल टू माइनस, जेड का वैल्यू दे दो 2 + 3i, तो -2 - 3i ये आंसर हो गया एडिटिव इन्वर्स। फिर थर्ड 3i का, फिर 3i का क्या हो जाएगा, सेकेंड का जो है वो 3i, तो लेट z इज इक्वल टू 3i, तो इसलिए एडिटिव इन्वर्स ऑफ z इज इक्वल टू -z, तो इज इक्वल टू माइनस और z का मतलब 3i, तो ये इसी को कॉम्प्लेक्स नंबर में दिखाना है, तो 0 + -3i ये आंसर हो गया इस तरह से। थर्ड लेट z इज इक्वल टू -4, तो एडिटिव इन्वर्स क्या हो गया बच्चा लोग, एडिटिव इन्वर्स ऑफ z इज इक्वल टू -z, तो देयर फोर माइनस और z का वैल्यू -4, तो 4, तो ये आपको एडिटिव इन्वर्स 4 हो गया। इसको आप कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखोगे तो i × 0, ये क्लियर। सो फार सो गुड, एडिटिव इन्वर्स भी आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो फर्स्ट में क्लोजर लॉ, इसमें भी क्लोजर लॉ क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू complex number is also a complex number, that is z1 × z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए तो उसका प्रोडक्ट भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन में ऑलरेडी प्रूव कर दिए थे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में। यहाँ पे क्लोजर लॉ, इसको भी क्लोजर लॉ बोलते हैं। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। तो इसमें भी वही आएगा, मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टीज में भी क्लोजर लॉ आएगा, एसोसिएटिव लॉ आएगा, कम्यूटेटिव लॉ आएगा, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव के जगह इस पे मल्टीप्लिकेटिव है ना, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाएगा और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ जाएगा। ये प्रॉपर्टीज होता है जो कि इसके बाद हम लोग लिखेंगे, ठीक है। सेकेंड कम्यूटेटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन में है ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ complex numbers is commutative, ये that is for any two complex numbers z1 and z2, हम लोग क्या लिख सकते हैं, z1 × z2 इज इक्वल टू z2 × z1, कम्यूटेटिव लॉ है, ठीक है। z1 × z2 इज इक्वल टू z2 × z1। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे रियल नंबर में कैसे 2 × 3 इज इक्वल टू 3 × 2, तो इसको भी z1 × z2 इज इक्वल टू z2 × z1 है ना। थर्ड एसोसिएटिव लॉ, मल्टीप्लिकेशन में, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ
complex number is associative. Associative होता है, that is for any three complex numbers, three complex numbers Z1, Z2 and Z3, we have ऐसे Z1, Z2 into Z3 is equal to Z1, Z2 into Z3। पहले ये दो ब्रैकेट में था Z1 एंड Z2, आप इसके बाद आप Z2 इंटू Z3 लिख सकते हैं। इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर का भी प्रॉपर्टीज एकदम रियल नंबर के जैसा है ना। थर्ड, फोर्थ, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसको कहते हैं तो पहले समझ लीजिए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव मतलब मल्टीप्लाई में, तो क्या ऐसा मल्टीप्लाई करोगे कि जिससे कॉम्प्लेक्स नंबर का आइडेंटिटी एज इट इज रह जाए। तो अगर कोई जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि जेड का जेड ही रह जाए। तो 1, जेड इंटू 1 बराबर जेड, तो 1 क्या कहलाएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मतलब एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिससे अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर एज इट इज रह रहा है। ठीक है, तो यहाँ 1 को 1 प्लस 0 इंटू वाई, तो 1 प्लस 0 इंटू वाई क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी याद कैसे रखेंगे कि आइडेंटिटी, अच्छा आइडेंटिटी है मतलब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आइडेंटिटी सेम रहना चाहिए। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे, कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर से कि जेड का जेड रह जाए, तो 1। तो इसी चीज को लिखिए। ये हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 that is 1 plus 0 into I is called multiplicative identity। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आइडेंटिटी ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का 1 क्या कहलाएगा। अब 1 को कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसे लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, और एनी कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट z इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू जेड बराबर z। तो 1 यहाँ क्या हो गया, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो इसमें और कुछ ज़्यादा है नहीं। जैसे अगर मान लो 2 प्लस 3i का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगा, 1 ही होगा, क्योंकि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे तो उसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 ही होगा, है ना। तो ये चीज़ है। फिफ्थ में एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसको कहेंगे बच्चा लोग, देखो मल्टीप्लिकेटिव है, मल्टीप्लाई में इनवर्स, तो मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स उल्टा, मल्टीप्लिकेशन का उल्टा डिवीजन, है ना। तो जेड अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/z, है ना। तो ऐसे हम लोग लिखेंगे फॉर एनी complex number z 1/z, that is ऐसे लिख सकते हो फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z 1/z, that is z inverse is called
क्या हम लोग बोलेंगे इसको? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड। जो कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा उसी का 1/z कर देना है। और ये ध्यान रखना है कि z जो है वो z शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो 1/z करेंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना, मतलब वो नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z 1/z दैट इज z इनवर्स इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। जैसे प्रॉब्लम बनाते हैं और इसमें सच दैट क्या होगा, अब z इंटू z इनवर्स 1 इंटू z इज इक्वल टू ब्रैकेट दो या नहीं दो, इज इक्वल टू 1, है ना। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। और ये क्या हो गया z इनवर्स, इसी का ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स शॉर्ट में लिखे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और ये क्या हो गया, 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये क्लियर, सो फार सो गुड। तो एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब प्रॉब्लम बनाओ, जैसे फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स of following complex numbers. Following complex numbers 2 plus 3i, second 4 प्लस की जगह आप सिंपली 5i ले लो, ठीक है। थर्ड 4, तो इसका सॉल्यूशन हम लोग लिखते हैं। सॉल्यूशन में फर्स्ट का लेट z इज इक्वल टू 2 प्लस 3i, मान लो इसको z, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या हो जाएगा इस z का, तो इसलिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, आइडेंटिटी नहीं इन्वर्स निकालना है, इन्वर्स बराबर क्या हो जाएगा 1/z। तो 1/z करने का मतलब 1/2 प्लस 3i। तो 2 प्लस 3i कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में नहीं है, तो इसलिए रेशनलाइज कर दो 2 माइनस 3i से, ठीक है। 2 माइनस 3i कंजुगेट, यहाँ प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो अपने आप वो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये 2 माइनस 3i अपॉन a प्लस b, a माइनस b, तो a स्क्वायर 4 और माइनस b स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 9 और 4 13। तो आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या हो गया 2/13 प्लस माइनस 3/13i। ये आंसर हो गया फर्स्ट का, ठीक है। अब सेकंड का हम लोग बनाएंगे, इतना कॉपी कीजिए। सेकंड का सॉल्यूशन, फर्स्ट तो ये हो चुका, सेकंड का सॉल्यूशन हम लोग निकालते हैं। तो लेट z इज इक्वल टू 5, मान लो कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर z, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, इज इक्वल टू 1/z, क्लियर, इज इक्वल टू 1/5i। तो ये आंसर नहीं छोड़ देना है, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लाना है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म क्या होता है, x प्लस आई y के फॉर्मेट में दिखना चाहिए, है ना। i देखिए 1/i नहीं ना है, इसमें तो 1/i है, i ऊपर है इस तरह से। तो ये फॉर्म में लाने के लिए क्या करोगे, 1/5 तो कांस्टेंट है, क्या करो कि i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, किसी तरह से नीचे वाला i को हटा देना है। इसमें भी क्या है कि कंजुगेट से, मतलब 2 प्लस 3i, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, उसको कंजुगेट बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो ये कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए तो i हट गया ना, नंबर आ गया। तो इस तरह से वो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में दिखने लगा। तो ये i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, ऊपर में i और नीचे में 5i स्क्वायर।
तो आपका आई अपॉन आई स्क्वायर का वैल्यू -1 तो -5। क्लियर है ना। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया ना जी। इसको आप क्या लिख सकते हो 0 प्लस -1/5i। ये आंसर हो गया। ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया। उसी तरह से सिमिलरली 4 का थर्ड का आंसर, लेट z इज इक्वल टू 4 है ना। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, इन्वर्स इज इक्वल टू 1/4। ये आंसर हो गया। इसमें आप कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखेंगे तो 1 + 4 × 0 × i। ये क्लियर। 0 से i में गुना कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ा। नेक्स्ट इस टाइप का अगर प्रॉब्लम रहेगा तो कैसे बनाओगे, इफ z इज इक्वल टू 1 + √3i का होल स्क्वायर, देन फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। इस z का है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि z को कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लाएंगे, अगर नहीं है तो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लाएंगे। स्क्वायर को एक्सपैंड करेंगे। ये कीजिए, लिखिए इसको ऐसे। तो a + b के होल स्क्वायर में 1 + √3i का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया। और z इज इक्वल टू 1 + √3 का स्क्वायर 3i स्क्वायर प्लस 2√3i। दिस इंप्लाइज दैट z इज इक्वल टू i स्क्वायर का वैल्यू -1, तो -3 और +1 तो -2 प्लस 2√3i। ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ना। तो इसलिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल टू 1/z इज इक्वल टू 1/z के जगह क्या लिखेंगे, इधर लिख लो 1/z के जगह पे -2 प्लस 2√3i। तो 1/2 कॉमन ले लो, अननेसेसरी कैलकुलेशन लेंदी होगा। तो 1/2 इसमें से तो कॉमन हो ही जाएगा ना। तो -1 प्लस √3i ये हो गया। ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1/2 और 1/-1 प्लस √3i। अब कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखना है तो इसका कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ प्लस है, i का जो कोफिशिएंट अगर प्लस है तो उसके माइनस है, तो -1 और यहाँ -√3i से ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे। ठीक है। तो इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट में ही है एक तरह से, ऊपर वाला और नीचे वाला भी इस तरह से। तो ऊपर में क्या आ गया 1/2 तो कॉमन है, -1 माइनस √3i ये, और इसको मल्टीप्लाई कीजिए। ये जैसे इसमें मल्टीप्लाई किए हैं तो a + b a - b, तो a स्क्वायर तो -1 का स्क्वायर 1 और -b स्क्वायर तो -b स्क्वायर, इसका स्क्वायर तो √3i का होल स्क्वायर ये होगा। तो आपका क्या दिखेगा वो देख लो, 1/2 -1 माइनस √3i, और ये √3 का स्क्वायर 3i स्क्वायर -1 तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 1 4 ये इज इक्वल टू 1/8। माइनस कॉमन लेना है तो ले लो, और यहाँ 1 + √3i ये आंसर होगा। और नहीं तो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में दिखाना है तो ऐसे लिख के ऐसे लिख सकते हैं -1/8। क्लियर। और इसको इसके साथ प्लस है ना ये, और प्लस -√3/8i ये एकदम कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में दिख रहा है ना। रियल पार्ट अलग और इमेजिनरी पार्ट अलग।
इस तरह से। तो ये आंसर, फाइनल आंसर ये हो गया। क्लियर? तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने के लिए सीख लिए, है ना। तो इतना कॉपी कीजिए, कुछ प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स नंबर का और हम लोग बनाते हैं। अब बच्चों हम लोग इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सीखते हैं। तो क्या है इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर? मतलब टू कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर करेंगे, इक्वल करेंगे। तो इक्वल, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होगा? तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट इक्वल होना चाहिए एंड इमेजिनरी पार्ट दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का इक्वल होगा, तभी दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 इक्वल बोला जाएगा। ठीक है? तो ऐसे लिखें, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स ठीक है, Z1 और Z1 को कुछ मान लो, रियल पार्ट x1 प्लस i(y1) एंड Z2 x2 प्लस i(y2) आर इक्वल इफ, इक्वल कब होगा? इफ x1 इज इक्वल टू x2 एंड y1 इज इक्वल टू y2। दैट इज दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 इक्वल कब होगा? जब x1 बराबर x2, y1 बराबर y2। मतलब रियल पार्ट दोनों का सेम, इमेजिनरी पार्ट दोनों का सेम होना चाहिए। ठीक है? तो रियल Z1 इज इक्वल टू रियल Z2 एंड इमेजिनरी Z1 इज इक्वल टू इमेजिनरी Z2। ठीक है? मतलब इन शॉर्ट हम लोग क्या समझे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 इक्वल कब होता है? इतना बराबर इतना, इफ रियल, इसका रियल पार्ट Z1 का और इसका रियल पार्ट दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है? एंड इमेजिनरी पार्ट Z1 एंड Z2 का इक्वल होगा, तभी ये कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल माना जाएगा। Z1 एंड Z2 इज इक्वल इफ इतना बराबर इतना एंड इतना, ये दोनों कंडीशन एक साथ एग्जिस्ट होना चाहिए। जैसे समझते हैं प्रॉब्लम के द्वारा, इफ Z1 3 + 2xi and Z2 is y plus 6i, then find x and y if Z1 and Z2 are equal। Z1 and Z2 इक्वल है। ठीक है? तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होगा? देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, Z1 इज इक्वल टू Z2, ये प्रॉब्लम में दिया हुआ है। तो Z1 एंड Z2 कब इक्वल होता है? इफ दैट इज Z1 का रियल पार्ट और Z2 का रियल पार्ट सेम हो और साथ ही साथ इमेजिनरी पार्ट दोनों का सेम हो, है ना। तभी ना उसको दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल बोला जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, रियल Z1, तो रियल Z1 कितना है जी? रियल Z1 3 इज इक्वल टू रियल Z2, तो रियल Z2 कितना है? y, तो y का वैल्यू कितना हो गया? 3 हो गया। फिर इससे आइए इमेजिनरी Z1, तो इमेजिनरी Z1 कितना है? 2x इज इक्वल टू
इमेजिनरी Z2 6, तो इसलिए x इज 3, तो x इज 3, y बराबर 3, ये आंसर हो गया। क्लियर। अगर मान लो कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल नहीं है, नोट में लिखेंगे इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 and Z2 are not equal, then हम लोग क्या लिख सकते हैं, then Z1 is not equal to Z2, ऐसे लिखा जाएगा। क्लियर। नहीं इक्वल है तो ऐसे। एग्जाम्पल के लिए Z1 is equal to 2 plus 3i and Z2 is equal to 3 plus 5i, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है। रियल पार्ट इसका 2 है, इसका 3 है, 2 बराबर 3 तो होगा नहीं। इसका इमेजिनरी पार्ट 3 है, इसका इमेजिनरी पार्ट 5 है, तो 3 इज इक्वल टू 5 तो होता नहीं है, तो ये आपस में इक्वल नहीं होगा, है ना। तो हेयर Z1 इज नॉट इक्वल टू Z2। क्लियर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी इक्वल होगा जब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेम हो, अदरवाइज नहीं इक्वल कहलाएगा। ठीक है, नॉट इक्वल आप ऐसे लिख सकते हैं। एक प्रॉब्लम और बनाइए, फाइंड A and B if 1 plus I, 1 minus I और 1 plus I का 100 is equal to A plus IB। ये ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है। देखो दो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। ठीक है, तो दो कॉम्प्लेक्स इक्वल कब होता है, जब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होगा। तो ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में है, इसको कॉम्प्लेक्स स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लाइए। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, LHS इज इक्वल टू 1 माइनस आई और 1 प्लस आई का पावर 100, है ना। तो क्या करना, अंदर में ही इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, रेशनलाइज कर दो, कि ताकि नीचे मतलब हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। तो 1 माइनस आई है, तो 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस आई, जो प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, अपने मन से कर सकते हैं ना। ये और ये कट गया तो ये दिस इज इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ऊपर में क्या आ रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको अगर हम एक्सपैंड करेंगे तो ये देखिए 1 a माइनस बी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला से इसको गुना कर लो, तो a स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2i, तो ये ऊपर में हो गया, और डिवाइडेड बाय a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये, और इस सब का पावर 100 है, इस सब का पावर 100 है। तो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1, तो दिस इज कैंसल आउट। तो अब -2i डिवाइडेड बाई आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 हो जाएगा नीचे, और इसका 100, तो ये 2, तो माइनस आई का पावर 100। क्लियर, माइनस आई का पावर 100, तो माइनस का पावर 100, तो माइनस ये इवन नंबर है, तो माइनस आ के जगह आई 100 भी तो लिख सकते हैं ना ओनली, है ना। तो आई 100, अब इधर स्पेस खाली है, हम इधर सोल्व कर देते हैं इस प्रॉब्लम को, है ना। यहाँ पे देख लीजिए, इधर यहाँ पे इसके आगे आई 100, तो आपका इतना बराबर इतना दिए हुए हैं। देखो क्या गिवन है, 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई 100 इज इक्वल टू ए प्लस आई बी है, और इतना को हम लोग, इतना को क्या लिखेंगे, आई का पावर 100 इज इक्वल टू ए प्लस आई बी,
और i का पावर 100, तो ये 4 से डिविजिबल है, तो 4 से डिविजिबल होने वाला पावर जो रहेगा आयोटा पे उसका वैल्यू 1, तो ये कुछ और नहीं 1 इज इक्वल टू a प्लस आई बी। और इसको कम्प्लेक्स नंबर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, i इंटू 0 बराबर a प्लस आई बी। अब दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल होगा जब रियल पार्ट इक्वल होगा, तो a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 0। ये आंसर हो गया, है ना। ये तो जब भी आपको ऐसा इस टाइप का न्यूमेरिकल्स रहे, इक्वलिटी का साइन है, मैंने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल करके जो प्रॉपर्टीज है, जो थ्योरम है, उसको यूज करके कि रियल पार्ट दोनों साइड, पहले तो दोनों साइड का स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये नहीं है, तो इसको ऐसे ऐसे करते करते आई 100 का फिर i1 लिखेंगे, 4 से डिविजिबल है तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो इस तरह से और कंपेयर कर दो, तो इसको कॉम्प्लेक्स नंबरों के फॉर्म में ऐसे लिखो, तो a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 0, तो इतना ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर आएंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।